द मिड मेडिकुलर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसलेशन। क्या होता है ट्रांसलेशन? हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। डीएनए से बनता है एमआरएनए, यानी कि जो हमारा सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर का जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में लगता है डीएनए, और उसी डीएनए के ऊपर एक आरएनए की स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अब ट्रांसक्रिप्शन की कंटिन्यूशन प्रोसेस है ट्रांसलेशन, यानी कि हम ट्रांसक्रिप्शन को ही कंटिन्यू करते हैं। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो, बुकिश डेफिनेशन, तो वो इस प्रकार है: द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। इसकी बहुत सारी स्टेप्स हैं, बहुत सारी, तो नहीं, 3 है। पहली है इनिशिएशन, दूसरी है इलोंगेशन, तीसरी है टर्मिनेशन। हमने देखो, ये बिल्कुल ही ट्रांसक्रिप्शन जैसा, बस थोड़ा सा अलग है। देखो, अभी हम इनिशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको उसकी पहली की फेज़ बताता हूँ। देखो, उस टाइम क्या होता है, ये मान लो हमारा पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल कंपार्टमेंट है हमारा, मान लो आप। सेल के अंदर क्या क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं, न्यूक्लियस होता है, टीआरएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, बड़े राइबोसोम्स, छोटे राइबोसोम्स, ठीक है। विदाउट अंदर बनता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेज पहुंचाता है हमारा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा के अंदर। साइटोप्लाज्मा में हमारा आ जाता है एमआरएनए। अब हम बात करते हैं इस फेज़ में होता क्या है। पहले होता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो क्या होता है कि हमारा जो एमिनो एसिड होता है और टीआरएनए होता है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बोलते हैं ना, एकदम मरे हुए जैसे होते हैं। मतलब क्या, ये एक्टिव नहीं होते हैं। तो एक स्पेशल एंजाइम है, एमिनो एसाइल सिंथेटेस। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो इन दोनों को जगाता है और इसको, अमीनो एसिड को, टीआरएनए से अटैच कर देता है। फ्री में नहीं करता है, एटीपी यूज़ करता है, ठीक है। अब हमारे सारे अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ चुके हैं। अब हम करते हैं इनिशिएशन। अब होती है इनिशिएशन की प्रतिक्रिया चालू होती है। ये हमारी क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए के अंदर क्या होता है? इनिशिएशन। इनिशिएशन किस कोडॉन पे होता है? एयूजी। इसलिए हम इसे बोलते हैं इनिशिएटिंग कोडॉन। क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। देखो, पहले क्या है, हमारा राइबोसोम, सॉरी, हमारा जो एमआरएनए है वो एक कोडॉन यानी कि एयूजी को डिटेक्ट करेगा। एयूजी क्यों? देखो, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड कैसे काम, अमीनो एसिड को इकट्ठा कौन करता है? टीआरएनए। टीआरएनए अमीनो एसिड को एक साथ इकट्ठा करते हैं, उनको बाइंड करते हैं, बनाते हैं प्रोटीन। और काय में बाइंड करते हैं? राइबोसोम के अंदर। कौन से राइबोसोम के अंदर? 70S राइबोसोम्स के अंदर टीआरएनए सारे इकट्ठे होकर के बनाते हैं प्रोटीन की एक चेन। अब हमें चाहिए, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये 70S राइबोसोम है, ये पूरी प्रोटीन फैक्ट्री, ये पूरा अड्डा है प्रोटीन बनाने का। तो 70S राइबोसोम बनते हैं, 2 राइबोसोम्स को मिला करके 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम। ये जो 70S राइबोसोम है ना, ये एमआरएनए के ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं। अब 50S राइबोसोम को कौन अट्रैक्ट करता है? 30S राइबोसोम। समझना,
70S राइबोसोम किससे मिलके बनता है? 50S राइबोसोम प्लस 30S राइबोसोम को मिला करके बनता है। 50S को अट्रैक्ट कौन करता है? 30S राइबोसोम। और 30S को अट्रैक्ट कौन करता है? मेथियोनिन। इनको नहीं पता मेथियोनिन क्या है। ये होता है एक टाइप का अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर। मेथियोनिन, मान लीजिए ये मेथियोनिन है, अब मेथियोनिन किस टाइप के टीआरएनए के ऊपर चिपका होता है? मेथियोनिन किस टाइप के टीआरएनए के ऊपर चिपका होता है? ये एक सवाल है जिसके एंटीकोडॉन लूप हो UAC, जिसका एंटीकोडॉन लूप में क्या हो UAC, वो उसके पास कौन सा टाइप का अमीनो एसिड चिपका होता है? मेथियोनिन। और UAC को कौन बुलाता है? AUG, इसलिए हम इसे इनिशिएटिंग कोडॉन बोलते हैं। अब समझ में आपको पिक्चर कि इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन में होता है मतलब एक टाइप की, मतलब बोलते हैं ना, प्रोटीन की एक फैक्ट्री बन के खड़ी हो जाती है यहाँ पर। सबसे पहले हम mRNA को रिकोगनाइज करते हैं, फिर इसका इनिशिएटिंग पॉइंट यानी कि AUG इनिशिएटिंग कोडॉन को रिकोगनाइज करते हैं, फिर इस पर हमारा 30S राइबोसोम आपके चिपक जाता है। 30S राइबोसोम 50S राइबोसोम को आकर के दावत देता है कि भाई तू भी आ जा, मैं भी तो चिपक चुका हूँ। और इसी तरह हमारा हो गया इनिशिएशन कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन बहुत इजी है। देखो इनिशिएशन में क्या हुआ, हमने क्या करा? इनिशिएटिंग कोडॉन का यूज़ करा, AUG का, यानी कि हमने पहले एक सीक्वेंस निकाला जिसमें हमने कहीं भी हो सकता है ये AUG का हमने सीक्वेंस निकाला। AUG के पास आ करके कौन लगा? हमारा टीआरएनए। कौन सा टीआरएनए? UAC वाला। इस वाले टीआरएनए के हमने इस वाले को क्यों चुना? क्योंकि इसके पास होता है मिथ्योनिन के पास क्षमता होती है 30S वाले को खींचने की, और 30S वाले के पास क्षमता होती है 50S वाले को खींचने की। 50S और 30S मिलके बनते हैं 70S राइबोसोम, और ये बन गई हमारी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री तैयार। अब हम पढ़ते हैं इलोंगेशन। इस फेज़ के दौरान देखो, ये जो हमारा 70S राइबोसोम है, इसके अंदर 3 खांचे होते हैं, एग्जिट साइट, पेप्टाइडल साइट और एक्सेप्टर साइट। कितने जगह होती है? 3 साइट होती है। पेप्टाइडल साइट के अंदर कौन पहले से बैठा हुआ है? UAC बैठा हुआ है पहले से ही। एक नीट का सवाल ऐसा भी आ सकता है कि देखो कि जितनी प्रोटीन की चेन होती है, पहला उसमें एमिनो एसिड कौन सा होता है? पहला अमीनो एसिड होता है मेथियोनिन। क्यों? उसकी वजह हमने आपको बता दी है, मेथियोनिन। दूसरा सवाल ऐसा पूछ सकते हैं नीट में कि अगर मान लो कि 3 अमीनो एसिड की यानी 4 अमीनो एसिड की एक चेन है, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? 3 पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी सवाल आ सकता है। अभी हम मेन मुद्दे पे चलते हैं, इलोंगेशन की बात कर रहे हैं। अब हमें मालूम है कि बहुत सारे अमीनो एसिड टीआरएनए से चिपक चुके हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड फेज़ में। अभी अपनी चेन बनाएंगे, कैसी? मैं बताता हूँ कैसे। एक्सेप्टर साइट का काम क्या है? एक्सेप्ट करना। तो ये इसके अंदर एक्सेप्ट कर लेगा, एक के बाद एक बुलाता जाएगा। पेप्टाइडल साइट क्या है? पेप्टाइडल साइट है इसके साथ बॉन्ड बनाना, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, इस वाले अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। अब ये क्या है? जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये राइबोसोम ना अपनी जगह से खसक जाएगा। क्या? ये अपनी जगह से खसक जाएगा। तो अगला दृश्य कैसा होगा? ई वाली साइड के अंदर हो जाएगा टी, खाली टी। पेप्टाइडल वाले के पास हो जाएंगे 2, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 इसके हो जाएंगे, और ये हो जाएगा वापस खाली। फिर ये अपने अंदर एक और टीआरएनए को बुला लेगा, फिर ये इसके साथ भी ऐसी लिंकेज कर लेगा, और ये ई वाले से इस वाले को बाहर भगा दिया जाएगा। भाई आपका काम ख़त्म हो गया है, अब आप खाली, आपके पास अमीनो एसिड नहीं है, अब आप बाहर निकल जाओ।
राइबोसोम की चलने की प्रतिक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एक टर्म है ट्रांसलोकेशन, यानी कि स्लाइडिंग ऑफ राइबोसोम्स। कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। लिख देता हूँ। इस सारे राइबोसोम का खसकना, इसी को ही बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो क्या होगा? एसी चलती जाएगी, फिर अगला दृश्य क्या होगा? हमें दिखेगा ये ट्रांसलोकेशन हुआ, राइबोसोम आगे बढ़ा, 2 tRNA बाहर हो गए, है ना। इसके अंदर 1 2 3 आ गए, और ये एक सेप्टर साइड वापस खाली हो गया। फिर ये इसको इसमें बुलाएगा, इसके साथ इतना बॉन्ड लिंकेज करेगा और इस वाले tRNA को बाहर भगा देगा। ऐसी प्रतिक्रिया चलती जाएगी चलती जाएगी, लेकिन एक टाइम आएगा जिसे हम बोलते टर्मिनेशन। एक ऐसा कोडॉन का सीक्वेंस, टर्मिनेटिंग कोडॉन, ये वाला UAG UAA और UGA, ये होते टर्मिनेटिंग कोडॉन। अगर AUG इस पूरी प्रोसेस को चालू कर सकता है तो ये तीनों कोडॉन इस प्रोसेस को बंद कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये कोडॉन, अगर ये हमारा ये राइबोसोम सिरकते UAA पे आ गया, तो ये जितनी भी ये जो लिंक है टूट जाएगी, और हमारा साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन की एक चेन 1 डिग्री प्रोटीन रिलीज़ हो जाएगी। ये प्रोटीन आगे जाके गुथाता जाएगा, यानी कंडेंस होता जाएगा, फिर 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से 4 डिग्री, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा प्रोटीन का। और इसी तरह ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। थैंक यू।